हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। तो इसमें हम पॉइजनिंग की टाइप्स को पढ़ेंगे। तो हमारे पास पॉइजनिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। पॉइजनिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पॉइजनिंग की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक ह्यूमन पॉइजनिंग, दूसरा कैटल पॉइजनिंग। तो सबसे पहले हम ह्यूमन पॉइजनिंग पढ़ते हैं। ह्यूमन पॉइजनिंग को भी फर्दर डिवाइड किया गया है सुसाइडल पॉइजन में, होमिसाइडल पॉइजन में, स्टूपीफाइंग पॉइजन में, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में। तो हम इन सारों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सुसाइडल पॉइजन्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दे आर यूज टू किल वन सेल्फ सो एक्ट विरुलेंटली एंड विथ डेथ विथ लेस एनोइंग पेन एंड श्योर। सुसाइडल पॉइजन हमारे पास कोई बंदा खुद को मारने के लिए यूज करता है। इसमें हमारे पास वो बंदा वो पॉइजन्स यूज करता है जो इजीली अवेलेबल हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और उन पॉइजन्स की वजह से ज़्यादा पेन ना हो और डेथ इजीली हो जाए। दे इंक्लूड पॉइजन सच एज, सुसाइडल पॉइजन्स में हमारे पास कौन कौन से पॉइजन्स आ जाते हैं, पोटेशियम साइनाइड आ जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड आ जाता है, ओपियम आ जाता है, बार्बिटूरेट्स आ जाते हैं, पाउडर ग्लास आ जाता है, CuSO4 आ जाता है, केरोसिन ऑयल आ जाता है, केसियन आ जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस आ जाता है। तो ये सारे हमारे पास सुसाइडल पॉइजन्स हैं। इसके बाद हमारे पास होमिसाइडल पॉइजन्स हैं। तो होमिसाइडल पॉइजन्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड इंटेंशनली टू किल अदर एंड प्रोड्यूस डिजीज लाइक सिम्टम्स सो दैट देयर इज सम टाइम टू एस्केप। तो होमिसाइडल पॉइजन्स हमारे पास इंटेंशनली किसी को दिए जाते हैं किसी बंदे को मारने के लिए। और होमिसाइडल पॉइजनिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई डिजीज के सिम्टम्स हों। तो पता भी नहीं चलता कि किसी ने किसी बंदे को पॉइजन दिया है और उस बंदे को भागने का टाइम भी मिल जाता है। दे इंक्लूड आर्सेनिक, एकोनाइट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, स्टैचनिन, एंटीमनी, इंसुलिन इंजेक्शन। तो ये सारे हमारे पास आर्सेनिक, एकोनाइट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, स्ट्रेचनिन, एंटीमनी, इंसुलिन इंजेक्शन। तो ये सारे हमारे पास होमिसाइडल पॉइजन्स हैं। होमिसाइडल पॉइजनिंग में ये यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टूपीफाइंग पॉइजन्स। स्टूपीफाइंग पॉइजन्स क्या होते हैं हमारे पास, दे आर यूज टू स्टूपीफाई अदर्स इन ऑर्डर फॉर रॉबरी एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास उस टाइम यूज़ किए जाते हैं जब किसी को कोई रॉबरी करनी होती है, जैसे चोरी वगैरह करनी होती है या किसी को लूटना होता है, उस टाइम ये यूज़ किए जाते हैं। दे कॉज डिजीनेस एंड क्लाउडिंग ऑफ माइंड दैट फैसिलिटेट्स रॉबरी। दीज सब्सटेंसेस इंक्लूड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जब कोई हमारे पास ये पॉइजन किसी को देता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जिस बंदे को वो पॉइजन दिया गया है उसको चक्कर आने लग जाते हैं और उसको सब धुंधला नजर आने लग जाता है, वो बेहोश होने लगता है। तो जिसने ये पॉइजन दिया था वो इस पॉइजन की वजह से रॉबरी करता है, चोरी कर लेता है। इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइजन्स आ जाते हैं, बेलाडोना, धतूरा, कैनबिस इंडिका, हायोसाइमस। तो ये सारे पॉइजन्स हमारे पास स्टूपेफाइंग पॉइजन्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजन्स में क्या है, तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में रिजल्ट फ्रॉम फॉल्टी स्टोरेज टेक्निक्स एज सच ऑफ क्विक रेमेडी और ओवरडोजेज ऑफ अ ड्रग, एग्जाम्पल पैरासीटामोल एक्सेट्रा। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में हमारे पास क्या होता है कि किसी को गलती से कोई पॉइजन दे दिया जाए, इंटेंशन नहीं होता इसमें हमारे पास पॉइजन देने का, लेकिन गलती से किसी को दे दिया जाए किसी वजह से, मतलब हमारे पास उस पॉइजन की प्रॉपर हैंडलिंग ना की गई हो, उस पॉइजन को सही तरीके से स्टोरेज ना किया गया हो, तो उस वजह से हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। और क्विक रेमेडीज़ की वजह से हो सकती है, मतलब जो हकीमों की दवाइयाँ वगैरह होती हैं उससे भी हो सकती है। और किसी ड्रग की ओवरडोजेस की वजह से भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। एग्जांपल हमारे पास पैरासीटामोल की दी गई है। इसमें हमारे पास स्नेक बाइट्स एंड स्कॉर्पियन बाइट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो स्नेक बाइट्स और स्कॉर्पियन बाइट्स भी इंक्लूडेड हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में। किसी को सांप काट लेता है तो वो भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में आता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है कैटल पॉइजनिंग। तो इसमें हमारे पास कैटल पॉइजनिंग भी डिवाइडेड है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग और इंटेंशनल पॉइजनिंग में। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग अकर्स व्हेन एन एनिमल ईट्स बाय चांस फूड कंटेनिंग पॉइजन, एग्जांपल लिनसीड, मदार एक्सेट्रा। एनिमल्स में भी हमारे पास पॉइजनिंग होती है, एनिमल्स में भी हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। एनिमल्स में किस तरह होती है,
इसमें ये है कि हमारे पास कोई एनिमल गलती से ऐसा फूड ईट करे जिसमें हमारे पास पॉइजन हो तो उसको पॉइजनिंग हो जाती है। एग्जाम्पल हमारे पास है लिंसीड मदार। दूसरा हमारे पास है इंटेंशनल पॉइजनिंग। इट इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड व्हेन टू टेक रिवेंज फ्रॉम समबडी आउट ऑफ एनिमिटी और पॉइजन्स आर यूज्ड बाय चार्मर्स to kill cattle for the sake of hides or by the owner of the cattle when they are useless, weak, sick, aged। इंटेंशनल पॉइजनिंग भी होती है एनिमल्स में, मतलब इंटेंशनली भी हमारे पास किसी को कोई बदला लेना होता है किसी से, किसी के एनिमल को, फिर वो पॉइजन दे देता है, और या फिर जो ओनर होता है उस कैटल का वो उसको मार देता है पॉइजन दे के। जब वो कैटल किसी काम का नहीं रहता, यूजलेस हो जाता है, मतलब वो बीमार हो जाता है कैटल, या बूढ़ा हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता, तो उसका ओनर उसको मार देता है पॉइजन देकर। कॉमनली यूज पॉइजन्स आर एब्रस, आर्सेनिक, ओलियंडर। जो कॉमनली यूज्ड इंटेंशनल पॉइजन्स होते हैं केटल्स में वो हमारे पास एब्रस होता है, आर्सेनिक होता है, ओलियंडर होता है। तो ये हमारे पास टाइप्स थी पॉइजनिंग की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।